साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आप लोगों के सामने आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग अगर आपके पास है तो उसका कानूनी रूप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ोन रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल जायज़ होगा या नहीं होगा, उसका कोई अस्तित्व है या नहीं है, फ़ोन रिकॉर्डिंग करना जो है वो इलीगल है या लीगल है, ये तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर आधारित है। टॉपिक आज की लेटेस्ट जो समस्याएं हमारे बीच में हैं, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं और आज के समय में रिकॉर्डिंग्स को महत्वपूर्ण माना जाता है। तमाम लोग एक दूसरे की रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो मसला ये है कि क्या वो रिकॉर्डिंग न्यायालय में, कोर्ट में, किसी कार्रवाई में पेश की जा सकती है। जी हाँ, आज इसी विषय पर बात हम लोग करेंगे। आज का वीडियो इसी के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, आगे पीछे करके ना देखें, वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। उसके बाद आपको लगता है कोई सवाल अगर छूट रहा है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम जब पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। दूसरा, जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। हम लीगल अपडेट से लेके आपके लिए बड़ी मेहनत से खोज के लीगल अपडेट्स लेके आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इससे आपकी मदद हो, आपके आसपास के लोगों की मदद हो। और जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में कहता हूं कि मेरा जो मकसद है इन वीडियोस को बनाने का, मैं चाहता हूं कि ये उस आदमी तक पहुंचे जो किसी भी वजह से न्यायालय तक नहीं आ पा रहा है। उसके पास पैसों की कमी है, संसाधनों की कमी है, न्यायालय तक नहीं आ पाता। तो ऐसे आदमी की मदद करना मेरा इस वीडियो को लेकर मकसद है। वहाँ तक पहुँचे, इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। आपको इसको शेयर करेंगे तो शायद वहाँ तक पहुँचेगा और लोगों की मदद हो पाएगी। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ोन रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो वैलिड है या इनवैलिड है। फ़ोन रिकॉर्डिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये मसला जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले उठा और श्रीमती मेनका गांधी जो है उनके नाम से इस केस को जाना जाता है। मेनका गांधी जी का एक बार फ़ोन टेप हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की इसको लेकर के। मेनका गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। हमें संविधान की किताबों में इस केस का उल्लेख मिलता है। हम संविधान की किताब को अगर स्टडी करेंगे तो आर्टिकल 19 में, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस में, ये हमें इसका उल्लेख मिलता है कि ये मुकदमा इस तरीके से उस वक्त चला था। तो माननीय मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल को फाइल किया और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका वायलेशन है। मैं अगर किसी को फ़ोन कर रही हूँ तो सरकार अगर मेरा फ़ोन टेप कर रही है तो ये मेरी निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन है। मेरी निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त निर्धारित किया कि ये फ़ोन टेपिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। फ़ोन टेपिंग जो है निजता का जो अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। फ़ोन टेपिंग इनवैलिड है। तमाम कई बार ये देखा गया कि हमारी भारत की सरकारों ने समय समय पर एक ये नोटिफिकेशंस भी दिए हैं कि आप किसी का फ़ोन टेप नहीं कर सकते। आप किसी का फ़ोन टेप करते हैं तो वो इलीगल है। आप किसी का फ़ोन इस तरीके से टेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में डिजिटल का ज़माना है, चारों तरफ डिजिटल युग छाया हुआ है, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं। ऐसे में आप क्रिमिनल्स को पकड़ना भी बड़ा आसान हो गया है। सर्विलांस होती है और सर्विलांस की पूरी टीम होती है। मोबाइल के जरिए से किसी भी बड़े से बड़े मुजरिम तक 2 सेकंड में वो पहुंच जाते हैं सर्विलांस का इस्तेमाल करके। कॉल डिटेल्स हैं, मोबाइल टावर्स की लोकेशंस हैं, तो इनसे वो मुजरिमों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे में फ़ोन रिकॉर्डिंग्स का जो रोल है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट समय समय पर लोगों के फ़ोन टेप करती रहती है और गवर्नमेंट शांति व्यवस्था रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें कर सकती है। गवर्नमेंट के पास ये राइट्स है, गवर्नमेंट ये करे। तो अभी क्या है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसको लेकर है कि क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो वर्तमान अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ जगहों पर ये इनवैलिड है, कुछ जगहों पर वैलिड है। ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स जिनसे कि भारत की जो अखंडता है उस पर प्रभाव पड़ता है, भारत के लॉ एंड ऑर्डर पर अगर कहीं प्रभाव पड़ता है, भारत की जो मशीनरी है उस कहीं वो इफेक्ट होती है, तो ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स को इनवैलिड माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग से आप बचें, वरना आप के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल और तमाम धाराओं के मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। इन चीज़ों से आप बचें। कौन सी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आप दो लोगों के बीच में कोई बात हुई, आपको कोई फ़ोन करता है और फ़ोन पर जान से मारने की धमकी देता है, या फ़ोन पे कोई थ्रेट देता है, या हस्बैंड वाइफ का मैटर है, वहाँ आपकी पत्नी आपको धमकी दे रही है, हस्बैंड आपको धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की अगर कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग है और किसी मामले में, किसी मुकदमे में वो कोर्ट में पेश की जानी है, ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग, तो ऐसी रिकॉर्डिंग्स को आप न्यायालय में पेश कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि जो रिकॉर्डिंग है उसको सीडी या पेन ड्राइव में किसी फॉर्मेट में आप डिजिटल फॉर्मेट में लेकर के आए। इंडियन एविडेक्स के सेक्शन 65, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65 बी में
आप एक एफिडेविट आप देंगे उस रिकॉर्डिंग के साथ में, उसको प्रमाणित करते हुए कि ये रिकॉर्डिंग है, मैंने इसको रिकॉर्डिंग को किया है और ये रिकॉर्डिंग फ्री और फेयर है, इसमें मैंने कोई टेपिंग नहीं की, कोई टेम्परिंग नहीं की, ये सब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जस्ट है, फेयर है। आप जब एफिडेविट देते हैं संबंधित न्यायालय में उसको देते हैं, तो संबंधित न्यायालय उस पर यकीन करेगा, उस पर भरोसा करेगा, क्योंकि आपने इंडियन एविडेंस एक्ट के एफिडेविट 65 के तहत उसको दिया है। ऐसे में वो रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण हो जाती है और वो एक उस मुकदमे का पार्ट मानी जाती है, उस मुकदमे में वो रिकॉर्डिंग भी सुनी जाएगी। ये आज का लेटेस्ट लॉ है। आप लोग के पास अगर कोई रिकॉर्डिंग इस तरीके की है अपने केस में, अपने जो पर्सनल आपके केस चल रहे हैं, कोई आपको धमकी देता है, एक्सटॉर्शन आपका करता है, आपके आपसे अपहरण संबंधी कोई कोई धमकी देता है, या कोई भी घटना आपके साथ कारित कर देता है, या आपके कोई मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ संबंधित व्यक्ति आपको फ़ोन पे कोई बात कह रहा है जो मुकदमे के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसी रिकॉर्डिंग्स, ऐसी फ़ोन रिकॉर्डिंग्स को आप इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत एफिडेविट दे करके और डिजिटल रूप में उनको कोर्ट में पेश करिए। वो सब एविडेंस माने जाएंगे, आपको निश्चित तौर पर उनसे फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपके सवाल, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कुछ आपके सवाल सुझाव हों तो आप मुझे लिख लीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं रेगुलर आपके लिए नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग का अपना प्यार बनाए रखिए। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।